वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज की नटराज अपार्टमेंट में हैं और वहां के तमाम बाशिंदे, वहां के रहने वाले लोग हमारे साथ हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और नौकरी पेशा लोग भी यहां पर मौजूद हैं। तो कैसा लगा ये बजट? महिलाओं के लिए कैसा बजट रहा? क्या उनकी गृहस्थी जो है उस पर कोई असर पड़ेगा या जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें उस पर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है यहां पर। शुरुआत आपसे करें सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? क्या उम्मीदें आपकी थी और क्या वो पूरी हुई हैं? मेरे हिसाब से ये बजट आम जनता के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं लगा? एक तो सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो इतना कॉस्टली हो गया है, और इनकम टैक्स की वो भी नहीं, लिमिट भी नहीं बढ़ाई है इन लोगों। सर, आप बुजुर्गों के लिए इसमें ये कहा गया है कि उन्हें पेंशन दी जाएगी, 1,000 रुपए आप जमा करेंगे, 1,000 रुपए सरकार जमा करेगी, उनका खास ख्याल रखा गया है। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। इससे क्या फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि अब आप गेन होगा, मॉनेटरी गेन होगा हमारे को। तो ये बुजुर्ग हैं, ये ठीक हैं यहाँ सर। आपको I'm Rajgopal here. The budget has not got its own faults. It hasn't included the raising of the income tax limit for the people. Minimum limits were raised. Similarly, they should have given some concession for the women also, employees. Service employees, they'll have a problem. तो Another thing is, as my friend was telling, what service tax demanding affects all people, right from the cobbler to the restaurant man. सर्विस टैक्स जो बड़ा है, जिसे 14% कर दिया गया है, वो सभी उससे परेशान हैं। हम और लोग हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, कुछ गृहिणियां हैं। आप ये अपने बच्चे का होमवर्क कर रही हैं? नहीं, certainly not. I have studied about the budget and I feel that the government has planned something good also in this new budget, like universal security system has been हिंदी में बोलें तो बेहतर होगा, सब लोग समझ पाएंगे। सब्सिडीज और सब्सिडीज दी जाएंगी इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स पे। एंड देन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं बजट के, लाइक रेडियो टैक्सीज एंड एसी बसेस के दो प्राइसेस हाई हो गए, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक इंश्योरेंस के प्राइसेस डेफिनेटली कम हो गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बजट का प्रेजेंट। मोर एंड मोर पीपल विल प्लान फॉर देयर लाइफ इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस। महिलाओं की सुरक्षा दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और निर्भया फंड उसके लिए 1,000 करोड़ रुपया देने का वादा किया है, दावा किया गया है। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा है और बढ़ेगी? अब आप बस में जब सफर करती हैं, मेट्रो में जब सफर करती हैं, तो आपको सुरक्षा मिल पाएगी या अभी कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? ये तो पहले भी, पिछले साल भी 1 लाख के करीब दिया था मैं उस पे अभया का, पर अब महंगाई तो वही है, आटा, चावल, दूध, सब्जी का तो वही रेट है, इस पे हमें तो कुछ वो नहीं लगता। महंगाई को लेकर यहाँ परेशान है। बैठिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे, आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल में हो, कहाँ पढ़ते हो, आप बताओ? नहीं, मैं मैरिड हूँ, वर्किंग। अच्छा, तो आपको इस बजट से क्या उम्मीद थी? अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप कैसे बजट अपना प्लान करती थी घर का, और क्या आपको लगता है कि आज के बाद कुछ हुआ है? या वर्किंग भी हैं आप? हाँ, वर्किंग हूँ। तो कहाँ काम करती हैं? आई एम इनटू फ्लाइंग, एयर होस्टेस। दिल्ली में अगर सड़कों पर आप निकलती हैं तो डर लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्भया फंड में 1,000 करोड़ रुपया देकर किया गया है काम? बहुत अच्छा किया गया है और मैं चाहूंगी कि दिल्ली में स्पेशली महिलाओं को लेके जो सुरक्षा लाई गई है उसको और आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ज्यादा ध्यान दिया जाए। सर, आपके हाथ में ये क्या है? ये बिल कैसा है? और ये बिल आपने, नहीं, आप बैठ के बात कीजिए, और ये बिल आपने क्यों अपने हाथ में रखा हुआ है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिजली का बिल, ये बिजली का बिल है। दिखाइए। इसमें 4 रुपए यूनिट जो है बिजली का बिल दिखाया जाता है, और जो है हमारा टोटल कंजम्पशन अगर 500 यूनिट है टोटल जी, तो उसमें हमें जो है 5 रुपए के हिसाब से नहीं पड़ता है कॉस्ट, वो जाके वो हमें करीब 10 रुपए यूनिट के हिसाब से पड़ता है, सर्विस टैक्स की वजह से। जी हाँ, सर्विस टैक्स की। तो अब तो जी, फिक्स चार्जेस बहुत लगा रहे हैं। जैसे कि मीटर रेंट ये लेते हैं, मीटर रेंट ये हमेशा लिया करते हैं। हम चाहते हैं वन टाइम हम मीटर रेंट दे दें जिससे हमें निजात मिल जाए, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करते। हर महीने लेते हैं 500 रुपए मीटर टैक्स। वाई इज इट सो? ये सब चीजें खत्म करें तब हमें कुछ फायदा होगा, नहीं तो मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। और बजट में
आपने सर्विस टैक्स लगा दिया तो आपने हर एक चीज की महंगाई बढ़ा दी। सर्विस टैक्स से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं, आपको भी यही तकलीफ है सर या कुछ और भी? मेन तकलीफ तो सर्विस टैक्स है, प्लस एक उन्होंने सर गवर्नमेंट ने बोला था कि ये जीएसटी आएगा जी फॉर बिजनेस क्लास पीपल। तो बिजनेस क्लास के लिए जीएसटी जो बहुत टाइम से चल रहा है, इन्होंने बीजेपी सरकार ने कहा, उसके लिए समझ नहीं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है क्यों। जीएसटी का इंतजार आप बजट अभी मैंने जितना बजट देखा उस हिसाब से तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी बजट है ये आम पब्लिक के लिए तो फायदे में नहीं है। परसेंटेज आप निकाले 10 से 5% ही। आप नौकरी पेशा हैं, सर्विस मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मेरा अपना सेल्फ बिजनेस है। और जो मेन कुछ फायदा आपको हुआ है आपके बिजनेस में? आपको लगता है कि कहीं कोई फायदा आपको मिलेगा बजट के बाद? तो कोई खास फायदा इसमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे लेवल से ऊपर वालों को बहुत फायदा होगा। ये 5% जो परसेंटेज है उसमें जाएगा। और इसके बाद में बताऊं, जो कल का जो बजट आया था रेलवे का, उसके अंदर सबसे बड़ी जो कमी चीज दिखाई थी इन्होंने, जो अभी तक 60 दिन का रिजर्वेशन होता था उसमें ही हम परेशान होते थे, अब वही रिजर्वेशन उन्होंने 120 दिन में कर दिया, महीने कर दिया, तो वो भी परेशानी इन्हें लग रही है। आप क्या करते हैं सर? सर्विस में है, बिजनेस? मैं रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम डीडी उपरेती है। वैसे तो ये बजट जो है विकास का बजट है, लेकिन मिडिल क्लास को अक्सर हर साल कुछ न कुछ राहत की जरूरत पड़ती है, जो कि इस बजट में मिसिंग है। और सर्विस टैक्स की वजह से हर आइटम इस पे अफेक्टेड है। जो वृद्धों को पेंशन की बात की गई है, उससे तो आप सहमत हैं? वो ठीक है जी। आप एक युवा हैं, क्या करते हैं आप? मेरा अपना एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है जी। और अगर मैं पॉजिटिव बोलूं इस बजट के बारे में, तो इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, मेक इन इंडिया पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। तो नज़दीकी का थोड़ा नुकसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। नज़दीकी का नुकसान हमारा सर्विस टैक्स बढ़ने से जो इमीडिएटली मिडिल क्लास पे जोर पड़ेगा वो है ओब्वियसली, लेकिन मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस देने से हमारा लॉन्ग टर्म का फ़ायदा है। और लॉन्ग टर्म फायदा बता रहे हैं। और बात करेंगे कुछ महिलाएं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, लेकिन आप पीछे बैठे हुए हैं, आप बताइए आप क्या करते हैं और इस बजट से आप? देखिए, जो इस बजट में जो मैंने आमतौर पे देखा है, इसमें जो है कहते हैं मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया है। या तो आपने इकोनॉमिकल वीकर क्लास के लिए आपने करा है, और या फिर क्या कहते हैं आपने जो नेशनल लेवल पे इट्स गुड पॉलिसी, बट आप अगर देखें तो आपने मिडिल क्लास के लिए इसमें कोई आपने सर्विस टैक्स बढ़ाया, इसका हर कमोडिटी पे आप असर पड़ेगा और महंगाई बजाय कम होने की और बढ़ेगी। सर्विस टैक्स को लेकर सब लोग ज्यादातर यहाँ परेशान हैं। सर्विस टैक्स से आपको भी तकलीफ है? बहुत तकलीफ है जी, सर्विस टैक्स से सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। इवन देन बिजली का बिल है आपका, और हर तरह के बिल महंगे होंगे। बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। यहाँ कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप। सर्विस टैक्स जो इन्होंने 12.36 से 14% बढ़ाया है। मैं एक टीचर हूं बाय प्रोफेशन, और आज की दुनिया में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, नेटवर्क की, राइट, अगर आपने मोबाइल पे आपने कनेक्टिविटी, आपने चार्जेस बढ़ा दिए सर्विस टैक्स में, मोबाइल बिल हमारे महंगे हो जाएंगे, राइट। आज की तारीख में सब्जी वाले से लेके एक आम आदमी, जो हम सब यहाँ बैठे हैं, सब इस मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं। और एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया जो वुमेन सिक्योरिटी का। आज की तारीख में अगर हम जितनी भी औरतें यहाँ बैठी हैं, बिना मोबाइल के हम आ जा नहीं सकते कहीं पर भी, राइट। अगर हमारी बेटियां हों या घर की बहू हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी औरत आज की तारीख में बिना मोबाइल के आ जा नहीं सकती है। अगर आपने एक तरफ इसी पे हमारी पाबंदी लगा दी, राइट, और दूसरा आपने एक मुद्दा उठाया है, आज सुबह से मैं देख रही थी कि जो 1000 करोड़ आपने निर्भया फंड दिया, पिछली सरकार ने भी दिया है ये वाला, पर उसका इफेक्ट आज तक हमने देखा नहीं। सर्विस टैक्स बढ़ा, टैक्सी की बिल बढ़ गई, रेडियो टैक्सीज महंगी हो गई, राइट। आप मोबाइल बिल बढ़ा रहे हैं, हम रेडियो टैक्सीज ना अवेल कर सकते हैं, ना मोबाइल पे हम किसी से बात कर सकते हैं। एजुकेशन जेस में कोई हमें फायदा नहीं हुआ है। आज की बहुत सारे मुद्दे आपने बैठिए, आपने उठाया और आप परेशान, एक गृहिणी परेशान, एक महिला के तौर पर भी आप परेशान हैं। आप ये बिल आपके हाथ में है, क्यों आप बिल लेकर यहाँ आई? वही तो ना, ये सभी तो बिल बढ़ता ही रहता है, कभी भी कम नहीं होता। स्लैब बढ़ा देते हैं और वो भी बहुत महंगा करके बढ़ा देते हैं। इतने स्लैब में कभी भी चेंज नहीं होता। कितने बड़ा कर दिए स्लैब। पहले तो 200 आता था, अभी तो 2000 जैसा आ रहा है बिल, सब कुछ बहुत महंगा हो गया। सर्विस जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई और अपनी कोई बात यहाँ पर रखना। एक बच्चा है, कुछ कहना चाह रहा है। जैसे हर पार्टी जब भी इलेक्शन होते हैं वो अपने कुछ पॉइंट्स लेते हैं, तो जैसे हर पार्टी आज की डेट में बोलते हैं कि हम सब्जियों के रेट कम ज्यादा करेंगे।
हर इलेक्शन में होता है कि हम कम करेंगे, होते तो है 1 महीने के लिए पर फिर ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आलू और प्याज भी था कि आलू कुछ 80% समथिंग एंड प्याज कुछ 120 समथिंग, पर दिल्ली में तो जैसे मैं मम्मी के साथ कभी जाता हूँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। महंगा है ऐसा लगता है? हाँ, महंगा। कौन कौन बोलता है आपसे कि महंगा है? जैसे बोलता नहीं, ऐसे जैसे कभी कभार सुन ही लेते हैं कि ये 100 ग्राम किलो है। केजी मम्मी कहती है कि बहुत महंगा है। हाँ, कभी कभार बोलती हैं भैया सही से लगाओ, ये थोड़ा एक छोटा सा बच्चा है, शायद इसे अभी महंगाई का उतना मतलब नहीं पता है, लेकिन जब भी अपनी मम्मी के साथ सब्जी लेने जाता है तो इसे ये एहसास जरूर होता है कि चीजें महंगी बहुत हैं। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में कई सारी सौगातें दी हैं, लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव यहां पर नहीं किया गया है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वो कहते हैं कि हमारी कोशिशें जारी हैं। लेकिन एक आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बताइए। हम ये चाहते हैं, जो आपने कहा है बुजुर्गों के लिए 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी, क्या वो हर एक बुजुर्ग जो 60 साल के ऊपर उनको ही दी जाएगी या जो उनके अपने चहेते सिर्फ उनको ही दी जाएगी? नहीं, ये तो सबके लिए है सर। ये तो जैसे उनके अकाउंट्स में जाएगी, जैसे पहले मिलती है 1000 पेंशन, सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। नहीं सर, ये तो आपका अधिकार है, ये तो भारत के हर नागरिक को मिलेगा। नहीं है, अगर हमें मिलेगी हमारे अकाउंट में जाएगी तो फायदा है। नहीं बिल्कुल वो जो है सर्विस टैक्स का जो हर एक ने कहा है, ये कि उनके लिए दुधारू गाय की तरह है। जब इन्होंने शुरू करा था थोड़ा सा करा, बढ़ाते जा रहे हैं। अगर सारे टैक्स खत्म कर दे, इसको 20% कर दिया जाए तो बाकी टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इतना इन्होंने महंगाई कर दी सर्विस टैक्स में, हर एक पॉइंट में सर्विस टैक्स करते जा रहे हैं। यहाँ तो इन्हें खत्म कर दे या इनको ज्यादा करके बाकी टैक्स खत्म कर दिए जाने चाहिए। सिंगल टैक्स का प्रोविजन लाना चाहिए स्ट्रांगली, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ जी अभी जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि सिंगल टैक्स है, सिंगल टैक्स होता है तो बहुत अच्छी, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक आप जब भी देखिए कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम पे पूरा बेस होता है हमारा, और पिछले 6 महीने से डीजल का दाम कंटिन्यूस डाउन हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट कहीं पर नहीं, ना माल भाड़े में ना कहीं पर भी। हाँ बिल्कुल, सब्जियां सस्ती होनी चाहिए और दूसरी चीजें भी सस्ती होनी चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आइए आगे थोड़ा सा। जी जैसे आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप प्राइस डाउन करते, डीजल पेट्रोल डाउन करते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर को आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है, महंगाई कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि जो कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं जी, उसको आप चेक नहीं कर पाते, ट्रांसपोर्टर के आप रेट कम नहीं कर पाते। उसी रेशियो के अंदर जब तक कम नहीं होंगे, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो दिल्ली की इस एक रिहायशी सोसाइटी में हम यहाँ आए थे। हम चाहेंगे कि ये सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं और यूथ भी है यहाँ पर। तो सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बजट से खुश नहीं। सईद अंसारी, दिल्ली, आज तक।